दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी मिली सदस्यता। कैलाश गहलोत ने कल ही आम आदमी पार्टी और मंत्री पद से दिया था इस्तीफा। आतिशी कैबिनेट में थे परिवहन और आईटी मंत्री। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले कैलाश गहलोत, आप छोड़ना आसान नहीं था, ये फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया। कैलाश गहलोत बोले ईडी सीबीआई के दबाव वाली बात गलत, किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने पर बोले केजरीवाल, कहा वे स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। दिल्ली को मिलेगा नया कैबिनेट मंत्री, राघवेंद्र शौकीन बनेंगे नए मंत्री। नांगलोई जाट से विधायक है राघवेंद्र। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी कैबिनेट में जगह। पीएम मोदी नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे, रियो डी जेनेरियो में एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। होटल के बाहर लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 की बैठक में होंगे शामिल। वैश्विक मुद्दों पर भारत का नजरिया करेंगे पेश। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है के नारे पर राहुल गांधी का तंज। अडानी और मोदी का पोस्टर जारी कर कहा एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी बोले एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन धारावी का भविष्य सेफ नहीं। एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है, सवाल यह है कि सेफ कौन है। मुंबई में राहुल गांधी बोले सरकार बनने पर किसानों का कर्ज करेंगे माफ, जातीय जनगणना करने का भी किया वादा। राहुल गांधी बोले ये चुनाव 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच है, महाराष्ट्र के युवाओं से नौकरी छीनी जा रही है। राहुल बोले 5 लाख युवाओं की नौकरियां छीनी गई, 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से छीने गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांगली में जनसभा में आरएसएस और बीजेपी की तुलना जहर से की, कहा जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी चुनाव को जिहाद की तरह देखती है। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं खड़गे। कांग्रेस की सोच घोर हिंदू विरोधी, वे सरकार में आए तो हिंदुओं को जान से खतरा। खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान नफरत की पराकाष्ठा, ये लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। नवी मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैली, महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना, बोले बांटो और काटो की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। नड्डा बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना तय। नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस कभी आपने वादे पूरे नहीं करती, हमेशा झूठे वादे करती है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, इंडिया टीवी से बातचीत में बोले उद्धव ने बाला साहब की विचारधारा को बेचा, बाला साहब कांग्रेस से दूर रहे, उद्धव उनके पास गए। सीएम शिंदे बोले उद्धव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नौकर समझते हैं, वे अब हिंदुत्व को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। सीएम शिंदे ने उद्धव को बताया महागद्दार, बोले उद्धव महागद्दार, उन्होंने गठबंधन तोड़ा, उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सीएम शिंदे बोले नारे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, नारे में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सभी एकजुट होकर आगे बढ़े। शरद पवार का बयान, सोलापुर की रैली में बगावत करने वालों को चेताया, बोले किसी से पंगा लेना शरद पवार से नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में कहा महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार के लिए लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आगे भी बनी रहे। चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है एक हैं तो सेफ हैं, ये हमारी ताकत है। मुंबई के मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती ने शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के लिए किया प्रचार, रोड शो के जरिए वोट की अपील की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा मैं शाइना का समर्थन करने आया हूं, शाइना के समर्थन से क्षेत्र प्रगति करेगा, उन्नति होगी। शाइना एनसी ने कहा इस समर्थन इस प्यार को देखिए, ये पीएम मोदी का आशीर्वाद और एकनाथ शिंदे का काम है। शाइना एनसी का बयान, मुंबादेवी इतिहास रचने जा रही है, कहा बदलाव के लिए, काम के लिए, सच्चाई के लिए वोट करें। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर बोले एमपी सीएम मोहन यादव, दोनों जगहों पर बीजेपी के पक्ष में है माहौल, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड के वोटरों से अपने मताधिकारों का उपयोग करने की अपील की, बोले 20 नवंबर को सभी मतदाता अपना वोट जरूर डालें। झारखंड चुनाव पर बोले बीजेपी नेता चंपाई सोरेन, झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल, बीजेपी की सरकार बनना तय। झारखंड चुनाव पर बोले तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी।
झारखंड के गोड्डा में असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने हिंदुओं को एक होने की अपील की। कहा, जब एक होंगे तभी सेफ होंगे। हिमंता बिश्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। कहा, यह चुनाव बीजेपी को जिताने का नहीं बल्कि रोटी बेटी और माटी को बचाने का है। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। इम्फाल पश्चिम और पूर्व में तनावपूर्ण स्थिति। प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। सीएम आवास और राजभवन की बढ़ाई गई सुरक्षा। मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने हाल ही में जांच के लिए पुलिस से लेकर यह मामला एनआईए को सौंपा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की चौथी पाबंदियां लागू। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली दिल्ली की सीएम अतिशी। कहा, हरियाणा और यूपी में जलाई जा रही है पराली, पंजाब में कम हुए पराली जलाने के मामले। दिल्ली की सीएम आतिशी ने स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास के स्कूल ही चलेंगे। दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री पर आज से रोक। दिल्ली के बाहर के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी लगी रोक। दिल्ली में ग्रैप 4 के तहत BS4 डीजल गाड़ियों पर आज से प्रतिबंध। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं। दिल्ली में धुंध के बीच ट्रेनों के आवागमन जारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छाई धुंध की परत। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी कम होने के चलते 5 उड़ानें डायवर्ट। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण पर सियासत शुरू। बीजेपी नेताओं ने लोगों को बांटे मास्क। दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।